Lili. Quem é chefe bonito não? नेट के ढीला हो गया यो लाइभ गयो अहिले के हुन्छ खैका ले सुरु कर दी हो गए सुरु करूं कह दी ले सक्कुने स्वागत बा जय गुरु बाबा नमस्कार राम राम। आज हमरे उदाहरण समूह नेपाल के दोस्रो साहित्यिक महोत्सव में बटी जहां में आज के सबसे पहला कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम कले सिफेनोइट आज हमरे ये कार्यक्रम में खास करके दांग एक ठो थारून के आदिम बस्ती हुइला कारण से ये पुरान बस्ती हुइला कारण से खास ये हमरे आज कार्यक्रम में पहलो कार्यक्रम के रूप में थारून है प्राथमिकता के रूप में धैल बावई वही कारण से आज हमार में है हमार माटी हमार कविता कना एक ठो कार्यक्रम मार्फत आज हमरे 10 जाने कवि लोगन के आज हमरे कविता सुनने बटी ती कविता हमरे ने कसिन लागत अंतिम में हमरे एकर मोटा मोटी समीक्षा फेन सुनब ओ आज हमरे इसे कथे का सीखना ओ हमरे अपन कविता कसिक लिखना बात फेन हमरे सकभरा जी कार्यक्रम में सुनब ती कार्यक्रम हमरे कुछ समय हमरे निर्धारित समय से हमरे लगभग 10 मिनट 11 मिनट थोड़े से लेट हुई बटी एमे अभी प्राविधिक कारण से फेनी लेट हुई बावई अभी हमरे भखरे शुरू कर लग कारण से फेन एमे कुछ कमी कमजोरी जरूर फेन बावई तब्बो पर फेन हमरे सकबर हमरे अभी का आज कार्यक्रम है सुगुर और मैगर बनाइना गेह लगाई भी ते मैं अभी समय है ढेर विलम्ब करक नहीं चाहत हूँ या इस समय रोकक नहीं चाहत हूँ हमरे अपन कार्यक्रम में भीतर बैठब ते ये कार्यक्रम में सबसे पहले सक्कुने फेन मैं स्वागत कर चाहत हूँ वस्तुकन है आज ही जौन उदाहरण समूह बावई ये उदाहरण समूह में उदाहरण समूह मार्फत 3 दिन के कार्यक्रम हो थे पहला कार्यक्रम में हमरे हमार जौन कार्यक्रम बाद 10 जाने थारू भाषी कवि लोगन के 10 दूना 20 कविता सुनना आज तो कार्यक्रम तैयार हुई बावई ये कार्यक्रम मार्फत हमरे आज हमरे हमारी कार्यक्रम में के बगा के मैं वहाँ लोगन के नाम बोल कर जाई दूँ ये कार्यक्रम में आज पहला बता हमार डॉक्टर कृष्णराज सरबाहरी जे अब काठमांडू बैठ के अपन कार्य क्षेत्र के रूप में ले बता वस्तक नने सुशील चौधरी वहाँ बर्दिया के हुईटा वस्तक नने सोम देवन डौरा वहाँ फेन वगार जन्म घर बर्दिया रहा सिफेन कार्य क्षेत्र सुर्खेत बटी वहाँ सुर्खेत से हमारी कार्यक्रम में आज सेकल बता वस्तक नने इंदू थारू वहाँ कैलाली की हुई थी लेकिन अब कोरिया में बटी वहाँ अध्ययन की सिलसिला में वहाँ अब कोरिया से वहाँ आज का हमारी कार्यक्रम में एकदम मैगर कविता सुनाए ना आज सेकल बटी वस्तक नने भूमिका चौधरी वहाँ फेन देवघर की हुई थी वहाँ फेन अब काठमांडू में बैठ के वहाँ ढेर से ढेर कार्यक्रम में सहभागी हुई थी कार्यक्रम चलाई थी बटी त्यो वस्तक नने राजकुमार कान्छा वहाँ दांग के हुई था वहाँ अब गोरक्ष दैनिक पत्रिका में वहाँ कार्यरत बता वहाँ घोराही से आज हमारे कार्यक्रम में बता वस्तक माने अंकर अंजान सहयात्री बता वहाँ कैलाली टीकापुर आसपास के वहाँ बता वहाँ कुछ समय भारत में बैठ के अब वहाँ अब नेपाल में आके अपन गांव ठाव में एक होटल संचालन करना चलाई न के वहाँ सोच में बता वो आज से सकबर उद्घाटन करना फिर सुन गिल रहे अब काफी सकबर वहाँ का होटल से ही सफल हुए का नाम के हमरे यहाँ से कामना करते वस्तक नने कंचनपुर से सुनीता सानू बटी वहाँ अब शायद महिला ढेर से ढेर वहाँ बैठाए धनगढ़ी में बटीन वस्तक नने मान बहादुर पन्ना बता वहाँ सुर्खेत के अब वहाँ सुर्खेत से हमारे कार्यक्रम में बता
आयल बटा वैसे मैं वहाँ ने फिर स्वागत करक चाहतु अस्तक ने राम प्रकाश चौधरी बटा वहाँ देवखर के हुई लेकिन वहाँ कार्य क्षेत्र अब कपिल वस्तु में बटिन कपिल वस्तु में वहाँ से आज हमारे कार्यक्रम में वहाँ कपिल वस्तु से सहभागी हुई बटा अस्सी के हमरे आज ही कार्यक्रम में बैठ के अलग अलग कोठा बंद कोठा में बैठ के हमरे 10 जनों के 10 ठाव से हमरे सहभागी हुई बटी अस्सी के सहभागी हो के आज अस्सी के एक ठो मजा से बैठ के सकुन के धेरै दिन पाछे अस्सी के अनुहार हेर्ना एक ठो मौका जुड़ल बावई ओ सकुन के फेन एक ठो कविता सुनना एक ठो कागठा समय फेन जुड़ल बावई इसे फेन आज दिन हमार लगता है एकदम सौभाग्य हो हमरे बहुत भगदार बटी का नाम मेरे के लागल बावई ते आज हमरे 80 के 10 जाने सहभागी लोगन के हमरे 80 के कविता सुना वो अंतिम है जब वारंटा रन हमरे आज हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर कृष्णा सरवाहारी जी बटा मैं वहाँ ने आज कार्यक्रम के मोटा मोटी समीक्षा हल्का हल्का समीक्षा फेन रही थे का नाम मजा हुई का नाम मेरे के हमरे एक ठो अपेक्षा फेन कर ले बटी आज कार्यक्रम में फेन हमरे ये हमरे असरा फेन कर ले बटी ते आज कार्यक्रम में खास करके आज ये प्राविधिक जी हेर्ती बटा हमार अर्नब भाई देवखर के भाई बेटा और ये संयोजन करिया विष्णु संन्यास वस्तक लगा के उदाहरण समूह के सक्कू संघरिया ने मैं स्वागत करे चाहतूँ त्या ये आज हमरे मैं इसे पहले मैं ठोर ये हमारे जौन डांग लिटरेचर फेस्टिवल 2077 की दूसरा चरण के दूसरा श्रृंखला की कार्यक्रम हो ये कार्यक्रम मार्फत ये कार्यक्रम में ढेर चास के ये बनैले कार्य योजना बनैले है तो मैं थोड़ से कार्य योजना के बारे में कार्यक्रम की शेड्यूल के बारे में फिर मोटा मोटी यहाँ लोगों ने जनाइक चाहतु कार्यक्रम के जौन शेड्यूल हुई ई मेरे के बटीस हमार माटी हमार कविता कना जो अब हमरे सहभागी हुई से कल बटी एक पाछे के 1 बजे से कार्यक्रम में पर्यटन में डांग को अनुहार वस्तक ना 3 बजे से बावई झंडा को राजनीति वो 5 बजे से कोविड-19 भरम वो यथार्थ कना आज के कार्यक्रम में आज हमरे सुने से कब ये 5 बजे कार्यक्रम बावई वस्तक ने काल के कार्यक्रम में सिनेमा में आदिवासी कथा कना बावई 11 बजे से बावई वस्तक ने अक्षर माथि भ्रष्टाचार कना दोसर सेशन फेन बावई 1 बजे से शुरू हुई वस्तक ने काल के कार्यक्रम में तीसरा सेशन बावई डायस्पोरा साहित्य भित्र को सकस कना बावई वस्तक ने हमार 3 दिन के कार्यक्रम अनुसार के अंतिम दिन कहे परल या 3 गते कार्यक्रम कहे परल उदाहरण कविता कना बावई हमरे 3 गते हमरे 11 बजे से सुने सकती वस्तक ने कोविड पछि को विश्व कना दोसर शीर्षक बावई हमरे 1 बजे से वो कार्यक्रम सुने से वस्तक ने महामारी में मीडिया कना बावई 3 बजे से कार्यक्रम बावई वस्तक ने ई कार्यक्रम के अंतिम कार्यक्रम का वगैरह से हस्तक्षेप कना एक ठो दोसर कार्यक्रम के फेन एक ठो शेड्यूल तैयार हुई बावई ते अस्सी के कार्यक्रम आज अस्सी के 3 दिन के कार्यक्रम ये उदाहरण समूह के एक ठो उदाहरणीय काम कहे परल ये हमरे शुरू कर ले बटी ये खुशी की बात हो ये कारण से मैं ये कार्यक्रम करने से पहले सबसे पहले मैं उदाहरण समूह ही मौका देलक में विशेष धन्यवाद देख चाहता वो आज के कार्यक्रम के मैं अब ओरी डाले जाइटू कागर कि हमरे अब समय फेन जाइट हुई अब वही कारण से हमरे समय है कसी के उपयोग करी कसी के व्यवस्थापन करी कना मैं फेन यहाँ लोगन है मैं छोट मोट जानकारी फेन कराऊं यहाँ लोगन के यदि पाला आइकले से अपने के अपन कविता के एकदम छोट भूमिका बांध के अपन कविता शुरू करबी 2 ठो कविता लगातार अपन कविता सुनाई सकती ओकर पाछे हमरे अपने के कविता के समीक्षा हमरे पाछे फेन सुनती जाबी ते मैं आज के कार्यक्रम में सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में कपिल वस्तु से सहभागी हुई बटा देवखर के हमार राम प्रकाश चौधरी बटा मैं राम प्रकाश चौधरी अपन मीठ कविता सुना देखलक मैं आज के कार्यक्रम में हार्दिक अनुरोध करता हूँ राम प्रकाश जी अपने की म्यूट बावई अनम्यूट करके कविता वाचन करबी
राम प्रकाश जी अपने ऑडियो म्यूट बा। हेलो राम प्रकाश जी, हेलो राम प्रकाश जी अपने के ऑडियो म्यूट बा। हेलो राम प्रकाश जी अपने के आवाज नहीं आए हम हैं। सर दशरथ पाला डेला से मजा भी वहाँ डिवाइस रिस्टार्ट कर पड़े राम प्रकाश सर रिस्टार्ट कर पड़े हजुर को डिवाइस। धन्यवाद हमरे राम प्रकाश जी के हमरे अब कविता वहाँ का प्राविधिक कारण से कहीं पर लब्बे हमरे कविता सुन नहीं सकती। मैं राम प्रकाश जी से फैन अपन जोन आईडी बाबा ये फैन जागे रीस्टार्ट कर भी मजा हुई कना लागल ओसी कर भी मजा हुई। मैं एक पाछे अबे हमार्थन कोरिया से बती इंदु थारू हमरे इंदु थारू जी के कविता सुना देख लग। मैं इंदु थारू जी है हार्दिक अनुरोध करता हूँ। हजुर धन्यवाद। सबको जगह नमस्कार बावै र यी कार्यक्रम सफलता के शुभकामना फेन उदाहरण समूह है यी जमघट कैना अवसर जुटा दिलक मैं एकदम धेर धेर धन्यवाद बावै। र मैं अपन कविता वाचन कर जाइटू आप। मोर पसना के मोल नहीं हो, मोर पसना के मोल नहीं हो, मोर रगत के मोल नहीं हो। काहे कि ई पसना ई रगत सबको सबको मलिक को बेगारी हो। कैया कुचिल अंधेरिया रात में मोर आँखी निदैना से पहले मोर पंजरे टिप दिया बुझ जाए। काहे कि ढेबरी टेलक फे मलिकवा मोल लगैले बा, ढेबरी टेलक फे मलिकवा मोल लगैले बा। जोगनिया आई अपन पूछी बरती ओकर झिमिक झिमिक बत्ती में मैं देखठू शहर में मलिक को घर जगजग उजरार बा। वो सोचठू मलिक को बस में रहते जोगनिया उजरार के फे मोल लगाइने रहे। मोर खरिया ढिकरी रोटी गेंटा घोंघी खुरमा फुलौरी कुठली खाली ना होए सोच के पेट नहीं भरथू मजा से। काहे कि कलुआ मिछनी बेरिक मलिकुआ मोल लगैले बा। कुठली खाली ना होए सोच के पेट नहीं भरथू मजा से। काहे कि कलुआ मिछनी बेरिक मलिकुआ मोल लगैले बा। भूखले पेट किल नहीं हो आप भूखायल हड्डी में छटपटैती मैं देखठू मलिकुआ रोज रोज रात्रि भोज करत। वो सोचठू मलिकुआ बस में रहते मोर लेना सांस के फे मोल लगैने रहे। पुस माघे जार में भुइयम पैर गड्डा ऊपर कयौं ठाउँ फाटल जार नहीं बटैना कमरा। काहे कि मोर नींद के फे मलिकुआ मोल लगैले बा। मोर नींद के फे मलिकुआ मोल लगैले बा। हाली बिहान होए घाम लागे घाम टापम कना बटिया हेरती मैं देखठू डंडूर हिटर में मलिकुआ गुदरी फेंका के सुतल बा। वो सोचठू मलिकुआ बस में रहते दिनक घाम टपलक फे मोल लगैले रहे। ई माटी मोर आजा आजी बुडू बुडिक बनाइल हो। ई माटी मोर आजा आजी बुडू बुडिक बनाइल हो। मलिकुआ डुरुआ के मोर बाबा दाई से छीनल हो। ई माटी में ही चाहल बा, ई माटी में ही चाहल बा। काहे कि जियत सम छुटू मुटू झोपड़ी बनाइक लाग मुँह जैमटे इहे माटी में गारक लाग मोर ऊंचाई बराबर के चाहल बा। ई माटी मोर कही के दाबी करक लाग लाल कागज के पुर्जा चाहल बा। ओकर मलिकुआ महा महंगा
मोल लगाइले बा नहीं हो मोर पसना के मोल नहीं हो मोर रगत के मोल नहीं हो काहे कि ई पसना ई रगत सक्कु सक्कु मलिक बेगारी हो। धन्यवाद। यी कविता मै भर्खरै लिखल रहूं र लिखे बेर मै आजा आजी बुडू बुडी ठाउँमे पहिले चाहिँ मोर पाजा आजा बुडुन के बनैलै कह के लेखल रहूं। 5 महीने यसो क्लिक करल काहे हमार लिटरेचर अपना जेंडर बायस रहत। जब हमार भूमि हमार जमीन बनैना बात आए तो काहे चाहिँ आजा वो बुडुन के किल बनैलै काहे हमार आजिन के भूमिका का रहे हमार डाइन के भूमिका का रहे ऊ चीज में क्लिक करल तो मैं यी चीज फिर समावेश करल रहूं र अब मैं दोसर कविता सुनाई जाइटू शायद ये कविता सुन के एकदमै कुछ मनैन हे ढेर रेडिकल फिन लागे सकथिन तर फिर मैं सुनाई जाइटू। सुहाई ठाठम चुरिया ते काहे मोर में किल सुहाइट सुहाइट ठाठम चुरिया ते काहे मोर में किल सुहाइट सुहाइट गोरम पाइलिया ते काहे मोर में किल सुहाइट सोन चांदी की सोहगाता महीन बंधना हथकड़ी वो नेल सकलागत ऐसी कहे बेर समाज द्रोह के महीन आरोप लगाओ ऐसी कहे बेर समाज द्रोह के महीन आरोप लगाओ फलाम के चैन लगाओ काल कोठरी में बंद कराओ सक्कु सक्कु महीन स्वीकार बा तोहार बनायल बंधन आप महीन उल्लंघन करना मन बा सुहाइट मागम सेंदूर ते तोहार नाव की किल काहे सुहाइट जाति से सुहाइट मागम सेंदूर ते तोहार हाथे से डरना से पहले वो तू छोड़ के गैल पाछे फे अपन मांग अपने भरना मन बा ऐसी कहे बेर संस्कार द्रोह के महीने आरोप लगाओ संस्कार द्रोह के महीने आरोप लगाओ मोर लाग दर्दनाक राजमार्ग तैयार कराओ सक्कु सक्कु महीन स्वीकार बा तोहार बनायल संस्कार आप महीन उल्लंघन करना मन बा एक भयंकर खतरा विपत्ति व चमत्कार बोके अंत्य में तोहार सृष्टि चलैना मोर बच्चा डानी तुहिन नाम सारी करना से पहले महीन डाई बनना मन बा ऐसी कहे बेर पुरुष द्रोह के महीन आरोप लगाओ पागल मस्तिष्क कह के सारे आम घोषणा कराओ सक्कु सक्कु महीन स्वीकार बा तोहार बनायल शास्त्र कानून आप महीन उल्लंघन करना मन बा तोहार बनायल शास्त्र कानून आप जाति से महीन उल्लंघन करना मन बा। धन्यवाद। कपिला सर अनम्यूट करी तो अपने ऑडियो उठा बा म्यूट हुइल बा। हाँ धन्यवाद इंदु जी। अपन माटी अपन भुइया के दुख सुख है वो अपन अधिकार है पर मैगर से एक शब्द के माला में घुर के जौन काव्यिक रूप में प्रस्तुत हुई ये एकदम मन छुना मेरे के कविता आयल बा एक पाछे में खास करके सुर्खेत से अब गए मान बहादुर पन्ना जी है अपन कविता वाचन कई देखलक हार्दिक आर्जी करतु अस्तक नहीं एक पाछे में राजकुमार कांछा जी फैन तैयारी अवस्था में रही देखलक हार्दिक अनुरोध करती मैं अब्बे की अवस्था में मान बहादुर जी है अपन कविता वाचन कई देखलक हार्दिक आर्जी करतु। धन्यवाद सभी कपिला जी। आदरणीय आज की कार्यक्रम में अग्रज अगुवा साहित्यकार डाक्टर कृष्ण सरवारी दाजु लगायत संपूर्ण उपस्थिति म तरफ से मैगर अभिवादन बा। हमार माटी हमार कविता में मैं फिर वर्चुअल क्लास में ये कार्यक्रम में सहभागी हुई पहले मैं बहुत खुशी भू। मोरी कविता खनिक आगे लेखक तो 1-2 महीना आगे कि लॉकडाउन से आगे कार्यक्रम में एक सुखे सुनिनु आप अपने को सुनाई देती बात। मोर कविता के शीर्षक बा अगत्य हो आजकल।
अगटे बाटो आजकाली लगाउ उसका बीच में हुइलक यथार्थ में प्रस्तुत कर जैती बाटो कविता सुन लेखलक मैं अर्जी करत हूँ। पहिला पहिला गाउँहर सुनु अगटे बुढी बुबन के बाद दाई बाबन के बाद दादू भयन के बाद अगटे स्कूल नि रह क्याम्पस नि रह शिक्षा नि पहली दीक्षा नि पहली घर काम बनवा काठी कर गईली घर काम बनवा काठी कर गईली पर नापाख पुर्खाओं कथ दुख पैली हंडर खैली करे अक्षर भैंस बराबर हुईली करे अक्षर भैंस बराबर हुईली आफन माथिए मैया कति कति फेन छारा हुईली डांग से पश्चिम और दारू भैया के मैया रति रति फेर दूर दूर हुईली राणा शासन रह पंचायत रह बालनी पहली आजुक यी जमानामा प्रजातन्त्र आइल बा गणतन्त्र आइल आजुक यी 21औं शताब्दीमा सक्कुहर स्कूल खुलल बा क्याम्पस खुलल बा पढके पहिलो बाटो लिखके पहिलो बाटो संसारभरि ज्ञान गरिमा विज्ञान के सिख पहिलो बाटो नुन मिर्च चटनीसँग भात फे खैलो बाटो ओह फे काजे तु मुरधुराइल बाटो काजे तु कुलमलाइल बाटो काजे पेम्हार बाटो भिजल गिडार सक गीत गिडाइल बाटो भिजल गिडार सक गीत गिडाइल बाटो थनिक भात खाइल सक्टौगर कहिया हुइबो थनिक भात खाइल सक्टौगर कहिया हुइबो चटनी खाइल सक चोटगर कहिया हुइबो गुडा भात खाइल सक टेङ्ना खनगर कहिया हुइबो ओइ ठारू ठर्याउक्र ओइ ठारू ठर्याउक्र ओइ ठारू गोही हुक्र ठारू दिदी बाबू हुक्र ठारू नेता हुक्र ओ ठारू विद्यार्थी हुक्र मैं सब जन से अर्जी करतु तुरा त खूब बहाना बनैठो तुरा त खूब बहाना बनैठो मैं त ठारू भाषामा बोलनी जन्ठु मैं त ठारू भाषामा लिख पढ नि जन्ठु मैं त ठारू गीतबास नि जन्ठु मैं त ठारू संस्कृति नि जन्ठु वाह क्या गजब उत्तर देठो वाह क्या गजब उत्तर देठो लास पचाख नाक खुम्च्याख कठो ठारू हुइटु कनाथन लाज मन्ठु ठारू हुइटु कनाथे लाज मन्ठु हूँ आजकल असिन बात मैं हर गांव में सुनथु असिन बात मैं ठारू ठल्या बठिन के मुहम से सुनथु असिन बात ठारू अभियंता हुइटु कहिन से सुनथु असिन बात पढ़ना लिखना भैया बाबुन से सुनथु मैं दुख लागत काजे तू बहाना बनिठो काजे तू बहाना बनिठो काजे तू बात बहकैठो तुनक इतिहास का हो तुनक इतिहास का हो तुनक संस्कृति का हो खिटखोर का बिटखोर का काजे निहर्थो खिटखोर का बिटखोर का काजे निहर्थो तोहर जाति इतिहास तू नि लिखबो त तू नि सिखबो त हमार पहिचान का हो कसिको बोटिबो तोहर भाषा संस्कृति तू नि पहरबो त आपन संस्कार कसिको थाहा पैबो नै त धिक्कार बा तुहिन आपन भाषा निजन्ठु धिक्कार बा आपन संस्कृति निजन्ठी कहुयन धिक्कार बा ठारू भाषा पढ निजन्ठु कहुयन धिक्कार बा आपन पहिचान बिर्सियन आज तू त पढ पहिलो बाटो लिख पे पहिलो बाटो आज त तू नेता हुई पहिलो बाटो आज तू देश दुआर से घुम पहिलो बाटो तुर निकर्बो त के करी तुर निकर्बो त के करी आज निकर्बो त कहिया करबो आना घर कत्रा सम्पर्बो का तुन कर्तव्य आपन भाषा बचिना नि हो का तुन कर्तव्य आपन भाषा बचिना नि हो का तुन दायित्व आपन संस्कृति बचिना नि हो का तुन जिम्मेवारी ठारू गीतबास बचिना नि हो ठारू संस्कृति बचिना तोहार पे खाँचो बा थारू संस्कृति बचिना तोहार पे खाँचो बा थारू गीतबास लेख्ना तोहार पे त हात बा बुझ कफे बुझ पछैटो तुरत बुझ कफे बुझ पछैटो तुरत भाषा साहित्यमा लागल मनिन्थे उल्टा खिजैठो तुरत आजकल हमार संस्कृति हेराइ लागल आजकल हमार संस्कृति हेराइ लागल हमार गीतबास हेराइ लागल हमार बोली भाषा हेराइ लागल हमार वेशभूषा हेराइ लागल कहू या त धेरबाट गीत बा संस्कृति भाषा बतुया मनिन के खाँचो बा असिन ब्यालामा तू खेतुएक मुन्टा निकायस काजे टाउको नुकैठो खेतुएक मुन्टा नुकायस काजे टाउको नुकैठो कन्ठुट्रासक बहाना बल्टी काजे रंग बदलठो बेंग असक प्यार बोलठो काजे काम नि करठो बेंग सक प्यार बोलठो काजे काम नि करठो आओ आप संग सहकार्य करी
सबजना माला गोर्खा आगो बढी थारू पहिचान बचाएका इज्जत धरी आफ्न भाषा संस्कृतिमा गर्व करी आफ्न थारू भाषा संस्कृतिमा गर्व करी। धन्यवाद। यी मोर पहिलो कविता रह। खास गरी हमार युवा पुस्तामा अपन भाषा साहित्य प्रति जुन अरुचि पर दिगदिलक घटना समेत मैं लिखना प्रयास गर्नु। दोस्रो कविता मैं बिहान का लिखना हूँ। दोस्रो कविता मैं वाचन कर जैती बाटू। दोस्रो कविता के शीर्षक बा सरकार तू कहाँ बाटो। सरकार तू कहाँ बाटो, हाम्रो यहाँ भूख प्यासल बाटी, हाम्रो यहाँ भूख प्यासल बाटी, हमारे खैना गाँस नि हो, बैसना बाँस फेनी हो, लगिना कपास फेनी हो। गाउँ घर शहर बजार के कोन्वा कोन्वामा, गाउँ घर शहर बजार के कोन्वा कोन्वामा जिना शासक हो स्याकल, सरकार तू कहाँ बाटो। जब जब चुनाव आयत तू गाउँ घर के समस्या बुझ्ठो, हर शहर के कोन्वा कोन्वामा जाकर हमार पीड़ा बुझ्ठो। कंचन पानी से फटिक घोषणा पत्र जारी करथो, कंचन पानी से फटिक घोषणा पत्र जारी करथो। असिन करबी ओसिन करबी देश बनेबी विकास करबी कथो। कोई गरीब कोई दुखी कोई हुई नि परी कठो। देश परदेश जाई नि परी कठो। एक गासक लाख अंतर ढाई नि परी कठो। हमन सुंदर सपना देखिठो, हमन सुंदर सपना देखिठो। देश स्विट्जरलैंड बना देवी कठो। यी सब तुम्हार बात, यी सब तुम्हार आश्वासन फगत देखठो। यी तुम्हार सब बात, यी तुम्हार आश्वासन सब फगत देखठो। मित भाषण के कर्थो, यहर करो वहर करो, जनतन के मर्थो। सरकार तू कहाँ बाटो, सरकार तू कहाँ बाटो। जब तू सरकार में जैठो तो कहाँ हेरैठो। तू तो छनछन्दी कोट पैंट फेर्थो, तू तो छनछन्दी कोट पैंट फेर्थो। कुर्सी में बैठ पहले से अपन बात फेर्थो। सुरा सुंदरी संग ऐयासी जीवन के रात फेर्थो। देशक ढुकुटी में पैसा खात फेर्थो। तर तू देशक मुहार जनतन के दुख पीड़ा व्यथा ख्यार नि सेक्ठो। आपद विपद में फेर जनतन ह्यार नि सेक्ठो। कटरा बर्घ्याओ वार्ड भस्कल ब्याला में पीड़ित बाट जनताओं का खाऊं का लगाऊं कहाँ बैठू कैक छटपटाइल ब्याला में सरकार तू कहाँ बाटो, सरकार तू कहाँ बाटो। हमार थे तो वो पुरान फाटल चिट्ठल चद्री केलबा उज्जवल पैर गोन्ड्री केलबा। बरस दिन में एक ठो ढावा फेर्ना लुग्रा फेनी हो, बरस दिन में एक ठो ढावा फेर्ना लुग्रा फेनी हो। मजा से छाइल बुकरा फेनी हो। रोग भोग शोक से पीड़ित बाटी, सरकार तू कहाँ बाटो। पोहोर साल मर्दै उपचार नापाखा लालमुरी खैली। बन्तरान काका हाल फेन उस्त बटी कैयौं दिदी बाबू बलात्कार के शिकार हुईबाट। हमार करना काम करना युवा हुक्र खाली खालीबाट, काम करना युवा हुक्र खाली खालीबाट। चार मोहर ठेकदार दलाल सब जालीबाट। दिनभर ज्याला मजदूरी करिया दिदी बाबू भैया हुक्र ठगुवा पैटीबाट। हाम्रो सक्कु हसे सतुवा पैटीबाटी। शासन प्रशासन सब जन से ठठुवा पैटीबाटी। कर्फ्यू लागल डाल कतरा घर जरल। दिदी बाबू बलात्कार हुई बेर कतरा मन जरल। खै त देखलो सरकार, खै त देखलो सरकार। तुहार थे शासन बा, तुहार थे प्रशासन बा, तुहार थे सब ताला चाबी बा। तुहार हाथमा देश दुआर बा, सरकार तू कहाँ बाटो। देश में बड़े बड़े भाषण कैक गणतंत्र अनलिकट हो, देश में बड़े बड़े भाषण कैक गणतंत्र अनलिकट हो। संविधान फिर बनिलिकट हो। खै त न्याय कहाँ हेरागिल, खै त कानून कहाँ नुगिल। खै त बलात्कृत हुइल बैशान बाबू न्याय पैली, खै त निर्मला बाबू न्याय पैली। दोषी कारवाही करल कब्बुनी सुन्थु, दोषी कारवाही करल कब्बुनी सुन्थु। बलात्कारिन पकड़ कब्बुनी सुन्थु। सरकार तू कहाँ बाटो, सरकार तू कहाँ बाटो। मोर कविता थे ओराई दुईटो कविता वाचन गर्नु। अब अपने कविता सुन्न बाँकी बा। धन्यवाद। ये कविता मैं समसामयिक आजकल परिस्थिति के मैं लिख खोज्नु बिहानिक लिखल हो। ये वर्चुअल क्लासले एक म सृजना गर्न एक मदद करल कनाशक लागत। धन्यवाद भाई मान बहादुर पन्ना जी। वहाँ सुर्खेत से रहित खास करके वहाँ सुर्खेत के अभिनसम के एक लौटा साहित्यकार के रूप में चिन्ह था। सुर्खेत में अभिन फेन बहुत कम लिखना मने बता और जाने फेन पुरान
संग्रहण फिन बता, लेकिन निरंतर लगातार कलम चलाइना में सुर्खेत में पन्ना जी हमरी लागत पछिल्का समय में है, वहाँ अकेले अकेले बतागी करना लागत, वहाँ खास करके अपन कला संस्कृति प्रति के किसिम की चिंता व्यक्त करला पहिलो कविता में वस्तुकन है। दूसरा कविता में वहाँ देश प्रति के किसिम के नैराश्यता जे नेपाल के जनता बहुत किसिम के दुख पीड़ा भोगती रहलक अवस्था में फेन सरकार में बैठना शासक लोग ये अगर प्रति खासी होता चिंता नहीं लेलक एक किसिम के अपन कविता में है। मीत से बड़ा महिगर से वाचन कर लग मैं वहां से फिर से हार्दिक धन्यवाद देती। मैं अब्बे के पाला में है मैं तमें से घोषणा कैलक राजकुमार कान्छा जे दांग से बटा मैं वहाँ ने अपन 2 ठो कविता वाचन कर हार्दिक अर्जी करतूँ वस्तुकन है। अब राजकुमार के पाछे मैं राम प्रसाद चौधरी जी फिर हमार वहाँ में आशिक ले बता हमारे ऑनलाइन में तमें प्राविधिक कारणवश वहाँ अपन कविता वाचन करे नहीं सकले नहीं, लेकिन अब हमरे वहाँ फिर यहाँ ऑनलाइन में देखा थी। वही से पहले मैं राजकुमार कान्छा जी अपन 2 ठो कविता वाचन के लग हार्दिक अर्जी करतूँ। धन्यवाद छविलाल सर। मैं एकदम धेर बात नहीं बताके स्वास कविता में जाती अगर चाहिँ अंतिम बना जान्छ भूमिका में हम मैं पहिलो शीर्षक चाहिँ लौलौ शीर्षक की कविता सुनेको पहिलो कविता लौल आप में शुरू गर्नु सर। कर्या हो हर्द्यार डाँटे कि तिलकना आँखी बिजली ले जना आस गिद्धवा चुलुवा घल्लक तो बरा बरा नूर हलक केल्लूर ग्वारक लेरीमा हप्तेरुवा गुट घल्ल मनै अतिना गोछ्यालेल बोर्याप बोर्याप करते आई वो आब्बत तुम पकड़ी तू हेर्दै आई लौलौ आब्ब तोही पकड़ा दिहन दाई बाबा सक्कुज कह आब्ब तोही पकड़ा दिहन दाई बाबा सक्कुज कह केकरो अर्थे नि मानौ बड़ा डर लाग्यो बेला जब सक्कुज कह तू हेर्दै आई लौलौ गोरुन्ठे पठैल गइनु झारा पठैल निसेक गइनु गोठवा संवरिल संवर्नु कबु भर्वा बोकैल बोक्नु कबु कल हली कल कबु कमैया जे ज्या ज्या हरिल ज्या ज्या कल सक्कु करनु करूं बरी कर रहा निकरूं और कर रहा अर्ती निमानो कही डारत तू हेर्दै आई लौलौ का पता रहल हुई हमरा लड़का पर कावन है कसिन डठा गई ख डेकोरट कसिन गई ख कि काजे कठ गई ख काजे दुर्वाल हुई हमन हमारा दाई बाबा जो ना जोर से झसका ख उ हेर्दै आई लौलौ परवाटी हम बुझी कहत यानी बर हुई से थारू भुटुआ छोटी लड़का पर कावन लौलौ उ ब्याला खै बाबा काचा बिराइट उ ब्याला खै बाबा काचा बिराइट लौलौ बनलन जिराइट कि लौलौ डर नहीं लगलन तबु पर कबू नहीं गइल वो हमारे तो कूद से तिरला तबु त तिरती गइला कूद बिखरती गइला अपना करती गइला जिराइट उड़ती गइला छुच्छा बिछरती गइला नातपात गइला क्यों अगला क्यों गइला बर्दिया बुरहान रवैयन रौती बनला लौलौ बनला राजा। हमार वाचन शैली अलिक मजा नहीं हो सर। जवान हुइनु तब पता पैनु जवान हुइनु तब पता पैनु के लौलौ हो कई ख तब हूँ नहीं सोचू तब है मी दोरोई टकल से वही केल नहीं अपना सक्कू जहन थे वो सक्कू लड़का पर कावन थे लौलौ से दुआ के हरिहांगा छोड़ई टकल से सक्कुन त्यासर आँखी ले पढ़ई टकल से शायद लौलौ जिंदरुआ नहीं बनत मैं रेटी नहीं बनतू का पता मैं फिर बनतू राजा बनत लौलौ थे राजा। अरे धन्यवाद। ये पहिलो कविता है ये चाहिँ एक बार मैं हमारे गाँव की मैंने यहाँ बीतल वाला मलांगी गेल वाला चाहिँ हमारे केवी चौधरी चाहिँ लौलौ करना शब्द फ्रील से चाहिँ मैं कवि ई शीर्षक में चाहिँ कविता लिखम सर कसैले सके थे अखन त वहाँ यहाँ छै नि वो फिर वहाँ अनुरोध में चाहिँ लिखलक कविता हो ये हमने और कविता सुनाए जाए तो सर और कविता शीर्षक बा मानक बनाई के आनक अब तो कृष्ण सरवारी दाजी में धमकी है
शीर्षक मानक बनाई के आनक बा मैं शुरू करूँ ना सर। बोलक लिखूं कि सुनलक लिखूं, बोलक लिखूं कि सुनलक लिखूं, देखलक लिखूं कि जानलक लिखूं, कि सिखैलक केलह लिखूं, लिखूं कि कहियन के केलह का लिखूं नहीं। ये कानक हो कि और जानक हो, जानक हो कि डानक हो, ये थारू भाषा मानक कथा पूरा मानक बनाई ज्ञान। आपन लिखूं बिगाड़ कथा, आनक लिखूं फिर बिगाड़, जानल लिखूं बिगाड़ कथा, सिखाइल लिखूं आनक कथा, व्याखल लिखूं कानक कथा, कहबेर काजे सबको जानक कथा, जाति का कहबेर थारू भाषा मानक कथा, कहो न ए सखी संगठन काचा हो ये थारू भाषा पूरा मानक बनाई ज्ञान। बनल है कबो बिगड़ाई कहे ही, बिगड़ल है बनाई खोजू बिगाड़, आनक है आपन कहा सिखही, आनक है आनक कबो बिगाड़, छुच्छा ज्वाला आधा बनैलो भराइकला आनक थे मंगैलो, छुच्छा ज्वाला आधा बनैलो भराइकला आनक थे मंगैलो, मनखुहा लागत जे मंगत की का हो ली कहित कबो कहूं आपन ओ आनक सेवा बिखोर बिखोर कहरी सकपुज थारू भाषा और जानक सेवा मनखुना बनलस लागत जे मानक थारू भाषा पूरा मानक बनाई कि आनक कथा जे क्योंटा बुरी से पठन, कथा जे क्योंटा बुरी से पठन सोचती न मीठ लगना और पादो बुरी पादो तीन खट्ठैन तो सब कुछ पठ जे मानो मानक मानक भाषा हो, सबकुनक भाषा मानक हो, अपन हाँ मानक बनाओ, आनक हाँ फिर मानक बनाओ, मुअल हाँ जीविया को जूटा, जितनी हन मुयन कंसक रहे हैं, सबकुन हाँ सुनी, आपन फिर सुनाई, थारू भाषा मानक हो, मानक बनाई, पूरा मानक हाँ आपन बनाई, सिखाई, लिखाई, दिखाई, सुनाई, पढ़ाई, अढ़ाई, आनक चाहे मानक, थारू भाषा चोटगर बनाई, तब क्यों ना कहा थारू भाषा हन पूरा मानक बनाई कि आनक, पूरा मानक बनाई कि आनक। धन्यवाद सर। अगन हमार थारू अरे भाषा के विषय में बड़ा लड़ाई चलल भाई वाला में कैसे लिखना, का लिखना, का करना कहना कि अपन विचार व्यक्तिगत विचार धर लेवा, क्यों चाहिए खोज अनुसंधान के धर लेवा, क्यों चाहिए बाहर के मुनि फिर जगत लेवा नहीं, ये विचार में ये विषय में अंतिम में सरवार दाजी बड़ी मेहर से समझा देगी तो मैं एक तो डगर पकड़म कहत गया, मैं तो मेहर पकड़ूंगी, मेहर पकड़ के नाम पूरा दुधार होगा तू अगर पास लांगू तो वो करे, अगर पास लांगू वो करे के नाम यहीं से स्पष्ट आज पार नहीं वाला। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद राजकुमार कान्छा जी, वहाँ दाङ घराई से हमारे कार्यक्रम में सहभागी हुई बता। वहाँ पहला कविता खास के हमार पुरखन के माटी से जोड़ल, वो माटी संग संगे जोड़ल, एक डर और त्रास संगे जोड़ल, बराबर मैगर बड़ा मीठ कविता, जन कविता में सबसे थारून के इतिहास बोकल बा भाई, जे कोई जिम्मेदार बनना, कोई कमैया बनना, ये तमाम कारण से यार जमींदार के बराबर दमन के कारण से बुरान गई लगे एक कथा वस्तु ये कविता में गुठल बगल से। दोसर कविता में आज के अब के एकदम दमकल आगी कहे पर मानक भाषा की बहस में चलती रहा बा भाई। कविता में बड़ा मीठ से, बड़ा मैगर से, बड़ा सुग्गर के बड़ा मीठ से वाचन कई दिलक में मैं राजकुमार कान्छा जी है फिर विशेष धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अभी फिर हमारे राम प्रकाश जी के थोड़े प्रविधि में अभी खासे बन नहीं सकला कारण से मैं अब के अवस्था में मैं कंचनपुर के सुनीता सानू है अपन कविता वाचन कई देखलक हार्दिक अर्जी करतू और अपन तैयारी फिर राम प्रकाश जी है करती, यदि वहाँ नहीं करी कल से मैं अब दोसर पाला चाहिए भूमिका चौधरी है के लग तैयारी की अवस्था में रहम, यदि राम प्रकाश जी के बन जाइन कल से राम प्रकाश जी करी मैं अब के लग सुनीता सानू है अपन दुईठो कविता वाचन के लग हार्दिक अर्जी करतू। सबैजनालाई नमस्कार। म धेरै धन्यवाद दिन चाहती कोपिला दाजु और ये कार्यक्रम आयोजना करदेलक हमार माटी हमार कविता करा बोल म कमाइल कमाइल। फिर से मैं सबैजना नमस्कार। मैं आज कविता लेकर आयल बटू एकदमै थारू भाषा में एकदम कम लिखू दुख के बाद अनि कोपिला दाजु के प्रयास लेकर मैं एक कविता लिखना मौका भी पैनू
मोर कविता के शीर्षक बा तोहार चिन्हा सादा गोन्या। रंग बिरंग दुनिया में सादा गोन्या चिन्हा छोड़लो, रंग बिरंग दुनिया में सादा गोन्या चिन्हा छोड़लो, भरल बैसमन माथक सिंदूर चुरिया फोड़लो। जब जब मैं धक धक सादा गोन्या तिहर्थु, जब जब मैं धक धक सादा गोन्या तिहर्थु, सबके लजर गोन्या में रथिन चुरिया नहीं खालल, यी रार हाथ में रथिन गाँव के ठेलन लार चुही छ, बाहर नहीं निक्रम तक नहीं बनत लड़का उनके उथल प्याद भर परत। चिन्हा त असिन डेलो पियवा, चिन्हा त असिन डेलो पियवा, सब दुनिया नजर लगै छ, नहीं हुइना डगर देखै छ, का कर स्याकम जे मै, का कर स्याकम जे मै, बस खोब्रक ऊपर धरल तुहार फोटो छुठु, तुहार मार बिताइल दिन सम्झठु, हाली से हाली तुहिन भेटैना बैराग लटी आपन दिन गन्ठु। गई गोट्यार सब मार जीवमा हरिया मध्री बनक छुट्छ, गई गोट्यार सब मार जीवमा हरिया मध्री बनक छुट्छ, नहीं हुइना चिब्ली जोर्थ, क्यों छलछली त क्यों भटार खौवा, आपन आपन रे सब्जे उतर्थ, मै फेट मनै हुँ, मै फेट मनै हुँ, मै फेट ओइन हँसौ हुँ, कुकुर उस्ताए स काजे कर्थ, कुकुर उस्ताए स काजे कर्थ, आपन मनै गई गोट्यार से हेल्हा, गाउँ खेल्हन मार डगर छेक्छ, कभू कभू त रिस उठमुटा जाइत, कभू कभू त रिस उठमुटा जाइत, मार कर सब हरकठु, मार कर ऊपर धरल तुहार फोटो हेर्थु, तुहार हेरलक चिन्हा मार तिर्थु, तुहार यादमा आपन तिर बट्ठा नुकैठु, जब जब दिन बुरत त, जब जब दिन बुरत त छावा बाबा खोजत, छावा बाबा खोजत छाई आपन फाटल घंगरी देखाए, फेरको दोर्या कर विनाश लागत, ह्यार सोच्थु मै रुम त छाई छावा का करही, ह्यार सोच्थु मै रुम त छाई छावा का करही, दुनिया थे मही देख कर हो हलाई, तुहार देलक चिन्हा आस, नाक भित्तर स्वाक कटन्ठु, बल जबरी आस भित्तर सुखैठु, तू छोड़क त गैलो गैलो, तू छोड़क त गैलो गैलो, हमार सबको खुशी बिटोर के गैलो, बस एक ठो सादा गोन्या छोड़लो, तुहार छोड़ल यी चिन्हा कत्रा कर्रा बा बचैना, ना त मजा से पेरह मिल्थो, ना त यी उपटाई एक ठो इहे त बा बाँचल तुहार यादमा दिन कटैना। तुहार देलक सादा गोन्या दरगाह म्यालम से लानल लाल छ बन्हा, तुहार देलक सादा गोन्या दरगाह म्यालम से लानल लाल छ बन्हा, सेन्दूर टिकली लाली पाउडर सब आम्हिन क्वारा बा, तुहार बटिया हेर्ती बाटु, कब आके फेरको मार हाथमा सेन्दूर भरबो, कुछ छुच्छा हाथमा फेरको चुरिया घलैबो, लाली पाउडर तिलिक तिख, तुहार हाथ जोर से पकड़ कर मही म्याला हेर्ना मन बा, दरगाह म्यालक कुई चौहा झुल्ना मन बा, फेरको तुहार संग मही रंगीन मौकाहा सलिमा हेर्ना मन बा, रंगीन मौकाहा सलिमा हेर्ना मन बा। धन्यवाद। हमार पहिलो कविता। खासै मैं कविता वाचन करत नहीं आए सीखना मौकम बाटू, फिर से और कविता मर। कविता के शीर्षक बा कोरोना कहर। महामारी कोरोना के कारण देश में न चैत 11 गते से लॉकडाउन लागल, घोरी घोरा ठप्प हुइल, कल कारखाना ठप्प हुइल, पसल होटल ठप्प हुइल, स्कूल कॉलेज ठप्प हुइल, मने आवत जावत सब ठप्प हुइल। दिन दिन हरेक मनन के दिनचर्या विस्तार विस्तार फेरती जाए लागल, कोई जागीर में जाए नहीं पै लगल, कोई मजदूरी कर नहीं पै लगल, कोई साउ व्यापार व्यवसायी कर नहीं पाई लगल, कौनो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाए नहीं पाई लगल। ई लॉकडाउन के बेला कोई जागीर में जाए नहीं पाके, कोई मजदूर कर नहीं पाके, कोई साउ व्यापार व्यवसायी कर नहीं पाके, कौनो विद्यार्थी स्कूल कॉलेज जाए नहीं पाके, दिन दिन मानसिक रोगले ग्रस्त बन्टीबाट मनै, दिन दिन अपन जिन्दगी से हार खैटीबाट मनै। उहर सरकार कथा अरबौं के बिरुवा किन्नु, करोडौं के राहत वितरण गर्नु, लाखौं के सुरक्षा खटैनु, इहर जनता उपचार नहीं पाके दिन दिन अकाल में मुटीबाट, एक छा खाई नहीं पाके दिन दिन मुटीबाट, कत्रा छाई चेली सुरक्षा नहीं पाके बलात्कृत हुइटीबाट, कत्रा अभिभावक परिवार खुशी नहीं दिहे सेक्के आत्महत्या गर्तीबाट,
कट्रा विद्यार्थी अपन भविष्य नहीं देख के आत्महत्या करतीबाट सरकार बिरुवा बारी खरीद के नाम में, राहत वितरण के नाम में, सुरक्षा के नाम में भ्रष्टाचार करतीबाट धन्यवाद दाजु। कविता रही। धन्यवाद सुनीता सानू। हमरे कंचनपुर से न्यूटले रही सुनीता सानू है। वास्तव में शुरू की कविता एक ठो व्यक्तिगत जीवन से आज के जो समाज के दृष्टिकोण भाव मनाई नहीं हेर्ना, एक ठो खास करके विशेष करके जन्नी नहीं हेर्ना, एक ठो गलत दृष्टिकोण भाव एकदमै सटीक रूप में बड़ा मई करके बड़ा सुंदर से गुठल एक ठो सुंदर कविता के भाव हो। उस तक मैंने हमारे दोसर कविता सुन दी अब की अवस्था में जब कोरोना के कहर भाव सकोर झस्को भाव इस कारण से एक ठो कविता में फिर एक भाव फिनाइल भाव तो फिर से मैं सुनीता सानू है मीठ कविता के लिए विशेष धन्यवाद देती। मैं अब के अवस्था में भूमिका थारू है अपन दुई ठो कविता वाचन के लिए हार्दिक अनुरोध कर दो। एक पाछे मैं अंकर अनजान यदि तैयारी अवस्था में रहे वहाँ ने फिर हार्दिक अर्जी करती वो इससे पहले भूमिका चौधरी अपन दुई ठो कविता के लिए हार्दिक अर्जी। धेरै धन्यवाद सबिलाल अंकल। सर्वप्रथम के मैं उदाहरण समूह है धेरै धेरै धन्यवाद दिहक चाहतु ये मौका के लग। अबे मैं सुनाई जना कविता का नाम हो मैं एक कमलरिया। ये कविता मैं थोड़ी आगे लिखला कविता हो। मातृभाषा दिवस के अवसर पार के नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जया फेन मातृभाषा कविता महोत्सव आयोजना कर रोकलक लिखला कविता रहे। मैं यह कविता वाचन करक चाहत हूँ। मैं एक कमलरिया मोर कविता ऐसी शुरू हुई थी। पिंजरा में एक चिड़ै हंस बिल्कुल बांधल बटुमई, पिंजरा में एक चिड़ै हंस बिल्कुल बांधल बटुमई, जहाँ मोर पीड़ा मई बहे कोई नहीं जानत। पिंजरा में एक चिड़ै हंस बिल्कुल बांधल बटुमई, जहाँ मोर पीड़ा मई बहे कोई नहीं जानत। सामान हंस बिकल तू, सामान हंस बिकल तू, तब पर यहाँ मोर कौनो मन नहीं हुआ। उहे ढरियार बोली, उहे ढरियार बोली जो मोर काने माँ के झाप पर मारत। हल्दी उठ सेक्टिम खींचे में बे। दुई चार अक्षर पन्ना लालच ले ठसरा लेके पठेले रही बाबा मलिक को घर। मैं प्रस्ताव नहीं कैलक फिर नहीं हुआ। तीर हंस उतर आयल है कमैयक छायु के फिर ना सपना देखे तोर बाबा क्रीम के तीरी। मैं निशब्द हुई हूँ। मने मने कहलूं हमारे संपत्ति हड़प के हमरीन गरीब बनेला, सामंत लोग गरीबी के फायदा उठेला। मोर बोली सुनिया के जी पशु सरह कुल व्यवहार नहीं कर जाए। बस आप नहीं चली तुम के ज्यादती। आज दिन फिरल बा मोर पखना फरफराईता, मैं आजाद हुई तू बिल्कुल आजाद। धन्यवाद। अब मैं दूसरी कविता चाहिए लड़ती रही कना कविता सुनाई जाए। तो ये कविता कहीं नहीं ख्याल बगाल टिकापुत्रमा साहित्यिक सप्ताह का अभियान चलाते रहे तब लेखक कविता हो। आपके मैं गर्व के साथ कहे से एकदम, आपके मैं गर्व के साथ कहे से एकदम, मैं न्याय हरेलक देश में जन्मलक नागरिक हूँ। आपके मैं गर्व के साथ कहे से एकदम, मैं न्याय हरेलक देश में जन्मलक नागरिक हूँ, जहाँ जन्म नहीं पटी जन्मति की खोज जाए अधिकार, निषेध कई जाए अधिकार मगना वो बंदेज लगा जाए पहचान के निम्ति लड़ना। पहचान के निम्ति लड़ना क्रम में जो घटल इतिहास में हमरे कबू नहीं बिसरीना टीकापुर घटना। कल्पना जो नहीं करना मेरे के दमकल ज्वाला, भुआ बनल कईयों के घर संगे रहर सपना सबको बाध्य हो के बिना चाहल लगाल टीकापुर, छाती भर रगत के लाल टीका ओढ़ल करिया घुरघुट। अबे जबरदस्ती लगा डेले टीकापुर है जोशी के टीका। ये सरकार आँखी में करिया पट्टी बंधलक तू, खोलो आँख ना ओढ़ाओ दोषी के खोल। सुन के फेन नहीं सुन हंस ना करो चित्कार। वाह ना मीठ नाटक रचना तू कोच डेलो निर्दोष है जो कारावास में।
आपके कारावास के परखाल नहीं, तुहार सोच के परखाल है भटकैना बा। निर्धक्के के सांस नहीं फेरत सम, वही अंतिम सांस रहत सम, लड़ती रवि हमरे पहचान के लग। सदियों से औलो पचैलक हमार पुरखा, आपके ओस्टे पचा जाई नाथ के बंदूक के गोली। बरसाओ बेन इहे छाती में लगना मेरे के मने बिनती अटविल। ना बरसाओ झूठ, ना बरसाओ झूठ बोली गोली। ये सरकार कहिया कहिबो, ये सरकार कहिया कहिबो रेशम चौधरी हस निर्दोष लगन हे रिहाई। नहीं तो फिर उतरे ना पड़े हजारों पार्वती चौधरीन। पूनम बालक है बोके में उतरे। धन्यवाद। धन्यवाद भूमिका चौधरी। वहाँ शुरू के कविता के कमलहेन के जुन दुख पीड़ा के बारे में संक्षेपीकरण एकदमै मीठ भाव में उन्हें कविता रहेगा थे। दोसर अब के अवस्था में टीकापुर घटना की विशेष विषय वस्तु बना के लिखलक जोरदार कविता के लग। मैं भूमिका थारे विशेष धन्यवाद देती। मैं अब अंकर अनजान भाई कैलाली के भाई बेटा मैं अंकर अनजान है। मैं अब के कविता वाचन के लग तैयारी ले वाचन करक लग हार्दिक आर्जी कर दो। राम प्रकाश जी की फैन यदि तैयार हुई कर मैं एक पास राम प्रकाश जी है। मैं कविता वाचन के लग वहाँ है हार्दिक अर्जी क्रम। अब के लग अंकर अनजान सहयात्री है अपन कविता वाचन कह लग हार्दिक अर्जी करते हूँ। हजुर राम राम जय गुरु बाबा सबको अग्रज साहित्य प्लस गुरु आज सबको जानने के सामने आगे ऑनलाइन मार्फत मिले थे हमारे ढेर धन्यवाद देना चाहता हूँ। उदाहरण समूह है उस तक मैं एक शिक्षित अवस्था में मैं एक अवस्था देने में देने को उपलक्ष्य में मैं एकदम खुशी बात हूँ। हमारे में ज्यादा भूमिका नहीं बनाने की मैं अपन कविता सुनना चाहती। कविता चाहिए हर खरे कि हमार कविता गाना जो उड़ान समूह एक प्रोग्राम है ऑनलाइन प्रोग्राम तो मैं उन्हें अवसर में एक कविता लिखे करता हूँ। भटकर लगभग 5 महीना पहले तक लिखल हो वही कविता मैं सुनना चाहता हूँ। और मोर कविता की शीर्षक बा पौटल सिंह। मोर कविता के शीर्षक बा पौटल सिंह। वो दिन मैं हेरती रहनु, वो दिन मैं हेरती रहनु, रोती रहनु, चिल्लाती रहनु और खेती रहनु हो। वो दिन मैं रोती रहनु, चिल्लाती रहनु और घेती रहनु। ये आंखिक समुद्र के पानी छलकती रहनु, ये आंखिक समुद्र के पानी छलकती रहनु। जौन दिन मोर हाथे चिड़िया फुटल, जौन दिन मोर हाथे चिड़िया फुटल, खिंचक माला फुटल, अंगियक लुगा फिरल, मांगे सिंदूर पोटल हो। जौन दिन मोर हाथे चिड़िया फुटल, खिंचक माला फुटल, अंगियक लुगा फिरल, माथे सिंदूर पोटल हो। संगीता सहित के पहचान खोजे बेर, संगीता सहित के पहचान खोजे बेर, देश भीतर अपन अधिकार खोजे बेर, लाठी बंदूक भाला बरसैलो महीन अपन प्राण के ढेर मैया करना मने छीन के जिंदगी से दूर करेलो। मोर लड़का पतन टूर बनेलो और जगत के लाल घुरे खेल के मोर मांगे सिंदूर पोछलो हो। और रगत के लाल घुरे खेल के मोर मांगे सिंदूर पोछलो हो। उहे दिन से गांव में सब कोई महीन हेला करते हैं हो। उहे दिन से गांव में सब कोई महीन हेला करते हैं, गली ढेरा मारते छिनार बुक्सिनिया हजार मेरे बाटे खुन्ना धरे थे। छिनार बुक्सिनिया हजार मेरी बाटे खुन्ना धरे थे। कोई मन में पाप सोच के हाथ पकड़े को कोई मोर भरन जवानी देख के अपन लात चुकाए, कोई मोर व्यवस्था के फायदा उठाई खोजत। उहे बिलरिया हस, उहे बघवा हस, उहे कुकरा हस, उहे रुआ हस, उहे चिलरिया हस हो। उहे बिलरिया हस, उहे बघवा हस,
उहे कुकुरा हस उहे मुर्वा हस उहे चिड़िया हस मैं कालसम उपलब्ध सबसे सुखर फुलर हूँ मैं कालसम उपलब्ध सबसे सुखर फुलर हूँ मोरे रंग लाभ रहे चारों ओर खौरा चुगनी गुरही मठरी रंगित करे मनो जब से उपलरेक माली है सभी मान के लग खड़े लो मन जब से उपलरेक माली है सभी मान के लग खड़े लो तब से मोर रंग उतर दिल उज्जर कफन होने पर मोर उपलरिया सुनसान हो गई हमरा जगनी मठरी गुरही हुनहुना छोड़ दे नहीं अपन दगा अंते मोर दे नहीं मनो 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 खबरदार बा मैं तुरंत के पर्दा खास करे जिंदगी सत्यानाश करे आई बात हूँ आधी बन के सेंडर पोर्टल मुकरन के एक ठो बल्ब हथियार बन के एक ठो बल्ब हथियार उसने करके मैं अपन दोसर कविता सुनाई जाती हूँ ये कविता से बहुत पुरान हुई यूनिक नेपाल के वार्षिक उत्सव में ऑनलाइन मतलब प्रथम कविता वही कविता में आज अपने ग्रहण के माध्यम से चाहता हूँ और मोर कविता की शीर्षक बा मार बुद्धि नख्या जब से मार बुद्धि टेक्नी टेकली जब से मार बुद्धि टेक्नी टेकली मार बुद्धि नख्या पे नस्य टेक्नी टेकल जब से मार बुद्धि टेक्नी टेकली मार बुद्धि नख्या पे नस्य टेक्नी टेकल जस्ते सेमरा खुरनाहस उज्रे भइल काय बद्री में उठती रहल पुस्तक मार बुद्धि नख्या संगे बुद्धि बैस से भर जवानी के सालों पहले उ डोरिया टूटल पतंगा हस कहाँ उड़ के चल गई हो बुढ़ी बैस से भर जवानी पे सालों पहले उ डोरिया टूटल पतंगा हस बैस कहाँ से कहाँ उड़ गई मुरिन जवानी टूटला एक शिकाने रह गई देहम टाटल खून एक बूंदा ले रह गई बस पचल बाटिन उहे आमक समसुर सुखाए गाल सुखाए संठी हस लपटिस पड़ल बैंक और 4 महीना में पाला पड़ल हस उज्र भइल बुटला हो अब बचल एक मुठ्ठा सांस मार बुद्धि नठ्या अपन बैस से भरल जवानी मार बुद्धि नठ्या अपन बैस से भरल जवानी बिजली किरणी नस्य भरल जवानी बिजली किरणी हस नस्य चमकले कईयों बुडुन है ठक किरणी से ठगजीरा में तीर मार दिन कईयों बुडुन है ठक किरणी से ठगजीरा में तीर मार दिन आज उन्हें नठ्याम घुनला बेर बात सुखाइल चित्रम नम्पुछ्या किरा परे हस किरा परगिल बात मुले कोई फुटलो आखिन नहीं रखे मरंगे जवान हो गए थे फुट के सेकर खुलास मोछा बेर बातिन मार बुद्धि समय संगे जवान हो गए थे फुल के सेकर खुलास मोछा बेर बातिन कईयों जब पार कर सकते हैं मनो मार बुद्धि नख्या है अभी संकुल बचा नहीं सकते हो मनो मार बुद्धि नख्या है सब कोई से बता नहीं सकते हो मार बुद्धि वो देह अग्रहण उठक क्रिया निंदा चुलिया सुकिया गुड़िया सब चीज में घुन लग बात क्यों बचा नहीं सकते हो मार बुद्धि पहचान मार बुद्धि अस्तित्व सबसे जब से मार बुद्धि टेक्नी जब से मार बुद्धि टेक्नी जब से मार बुद्धि आखिर चिंगली हो उदिन से अपन नत्य है अपन सब चीज जीव जान सौंप भेर बाती आज वह मार बुद्धि लगे झुकम रहन नौसरी मरहती मन से अपन नत्य है बिनती सुनाई ऐ नत्या मार हलाल फेंकी बुलाकी नत्या करिया उनका मार हलाल चलिया ध्यान मार पेल गुली मार पूरा कटकटा मार उनका बचा के ठाक देखो ऐ नत्या बचा के ठाक देखो धन्यवाद अत्रे धन्यवाद अंकर भाई मीठ कविता के लाग शुरू के कविता एक ठो अधिकार संगे जोड़ल और दूसर कविता एक ठो पहचान से जोड़ल या कहीं खास करके एक ठो मौलिकता से जोड़ल मीठ कविता के लाग मैं अंकर अंजान जी विशेष धन्यवाद देती मैं अब के पाला में राम प्रकाश जी के शायद महिला थे बन सकल बटिन वही कारण से मैं राम प्रकाश जी
अपन दुई ठो कविता वाचन के लिए हार्दिक अनुरोध करतु। अजय सर हेलो हजुर आइदाओ अहिले आइदाओ सुनाई। हजुर हजुर धन्यवाद सर। मैं पहिलो कविता वाचन गर्न चाहूँ। दाइक भाव करना शीर्षक की कविता। ऊ बेला फेन मोर दाई डंग कुर्ता गाल के फरिया पे के त्रासन संगे मजीरक छुन छुन में गोहिन संगे मन लागत सम सखिया नस्ली पहले रही तिदिया जन्म तिदिया हसुरती ओ गोरु बेरे बेर थरवाना पैरन घाल के गोरु बेरे बेर थरवाना पैरन घाल के सजना गई थी जब गांव गांव घूमती रही दाइक मन चिड़िया उड़ती रहे मन खुशीले बदरी छुट्टी रहे। दाई फोन उठाई सिखले बटी मने मन लागल में करे ने जानती आज अनखोहर लाग तिंदा है जब दाइक मोबाइल में घंटी बजत उठैन से पहले खुशी हो जाई थी। एक दो दिन में फोन करना छावा जब 4-5 दिन में फोन करत दाइक खुशी संगे मन के पोखरी खुले लागत अरे छावा ढुंगा नहीं हो बालू छरी नहीं बोके मिल्थो खूटा पस्थी काटे नहीं मिल्थो कैसी घर बनेगो ट्यून के बैठना क्वांटी नहीं हो शंका करे हो दिन भर गाड़ी ढुंगा बालू छरी बोकती रहत अगवटे सरकारी काम के कहत मने घर बनैना नहीं मिलना सरकारी काम के लग हमारे रखाइल बनोन से हमारे लालपुर रलक लज्जिम से मन लागत संभो के पहिना कहाँ लिखल बा छावा तैते पढ़ले लिखले बटे ऐसिन कईयों सवाल दाई पूछती रही माटी में पराई को टेकले रहत मोर छाती में बड़ा जोर से गरत मैं असीन पसीन हो जैतू महामारी से डबोटल बेलम मोर सवाल अनखोर लागथुई कहूँ छोटे चाहूँ कहूँ जोहर लागथुई छावा कसम खा के कोहते देश के नागरिक हुई देश से प्रेम करते देश के लग रगत पसना जोड़ देते ते फेन का करे अपन घर बनाई नहीं पाई थुइस अपन डगरे में नेंगे नहीं पाई थुइस कईयों हत्या कांड में टोर दोष नहीं हो फेन दोषी के बिल्ला बोक्ति का करे न्याय नहीं पाई थुइस यही कोई चुनाव हार के मंत्री प्रधानमंत्री शपथ लेके सीमा दरबार छिर्ना तैं छावा हटकरी लगा के जेल जैना कि शासन नहीं है कम चलता ये सब भूखे फैन असरा नहीं मरल हो सपना नहीं टूटल हो आपटे उठ ये माटी ये पानी ये दरबार ये राज्य सत्ता ई माटी ई पानी ई दरबार ई राज्य सत्ता सबका सब टोर फेन हो आगी बन के उठ हैकम हे जरा की जड़ टूट करा बस छावा शासन चला हैकम नहीं ई सब तुही असंभव लागथुई मने करना ये बा तब दूसर कविता वाचन कर चाहता हूँ। सपनक महल ये देर पहले लिखल कविता हो। सपनक महल लाल रंग के पन्ना में लाल अक्षर से बनैती बटू जिंदगी की तस्वीर लाल रंग के पन्ना में लाल अक्षर से बनैती बटू जिंदगी की तस्वीर वो बार बार बढ़ती गहराई में डुबुल्की मार के फैलैती बटू दूर तक नजर खबरदार साँची बाती कबूल जहाँ मैं अपन मन के भाषा बोलूँ तू मोर दिल के धड़कन सब नहीं बुझो
जहाँ मैं पानी पानी हुई जाऊँ, तो सूखा हुई जो। आज पल पल में जिंदगी खिलाफ मोर, आज पल पल में जिंदगी खिलाफ मोर, मैं रहती बा बम बारूद के धुआं, नहीं हुई सपना चकनाचूर मोर, खबरदार साँची बटी कपूर। उज्जर रंग के पन्ना में उज्जर अक्षर की खेती, उज्जर रंग के पन्ना में उज्जर रंग की खेती, शांति संकेत रहे, चुपचाप से चलती रहे, चुपचाप से चलती रहे। आज मोर खिलाफ के हर जवाब, पहचान के खेल मैदान में लाल अक्षर से हुई डहार, खबरदार साँची बटी कपूर। सोच तो मोर घर भुआ बना के, सोच तो मोर घर भुआ बना के, सपना नामो निशान मिटा दूं दे, भरम के बटूटूं जिन्हीं सपना में, भरम में बटूटूं जिन्हीं सपना में। सोच तो कफन देना मही दे, प्राण देना जग में, सुनो आज सिकल सेल से पेन, सुनो आज सिकल सेल से पेन। नहीं डगमगाइल मोर धुर खम्बा, नहीं डगमगाइल वो मोर धुर खम्बा, खबरदार साँची, खबरदार साँची बटी कपूर, खबरदार साँची बटी कपूर। अत्र धन्यवाद। रुपया सर हेरा मिलेगा। कोस्ट हमारू सोम सत्य होता। सोम भाई अपनी बोली। हजुर हेलो सोम भाई अपनी बोली। सबको जहान जय गुरु बाबा। शायद टेक्निकली छविलाल कोपिला सर बाहिर बिलबाट नेट से कनेक्शन से ये मरपाला हो समाज कमै अपना कंथे कविता वाचन कर चाहते विशेष कई का उदाहरण समूह वो छविलाल कोपिला आना हार्दिक धन्यवाद कविता वाचन करना मौका देलकमा वसँग आजकी कार्यक्रममा विशिष्ट व्यक्तित्व आदरणीय दाजु डाक्टर कृष्णराज सर्वहारीबाट वसँग विशिष्ट व्यक्तित्व हुँक्रबाट बौद्धिक वर्ग हुँक्रबाट कवि हुँक्रबाट गजलकार हुँक्रबाट उहाँ हुकन से भ्याट पहिलाको मै गौरव महसुस करती बाटो धेर भूमिका निभाहन कमै वाचन कर चाहटु मै लौ दुई ठो कविता लिखला आटु धेर समय पाछ मै कविता लिखला आटु थने घेराइलस रहूं भटकलस रहूं यी असह कार्यक्रम हुई त शायद फिर से चलमलाइट वो हमारा मिला का सुन दे भी मिला का नहीं लिखला से फिर असी करला से सजिलो हुई कि नासमय का लगता है मैं तो ये महीना फॉर्मेट में गजल लिखला आटु का कथा ये गजल हना फिर महीना का रूप में मैं गाई चाहतु मैं एक ठो अभ्यास कर चाहतु अटरा मजा स्वर नहीं हो अटरा मजा मर लय नहीं हो यद्यपि मैं कोशिश करता हूँ सदा उठना सदा बुर्ना ए दिन चाल हो गोचा सब्जे आघ हमरा पाछ हो गइल बे हाल हो गोचा सदा उठना सदा बुर्ना ए दिन चाल हो गोचा सब्जी आघ हाम्रो पाछ हो गइल बे हाल हो गोचा आँखी मिस्टी हर जोटली सारी साबे गारी करली टबु फेना सोसकन बिछैल भारी जाल हो गोचा शुक्ल हाथ भुक्ल प्याट माटिक स्यावा करली हमरा सदीमान कप हमरा और जाना डाल हो गोचा साप गिजार बागन से पटकी भिरवा खेली हमरा जिमडा का चिक्ता रजे हमार फुसर गाल हो गोचा पढो लिखो कौनो काम
हर जोतो धान धान सदीमान यह कति लुटल हमार पाल हो गोचा अब उठी परिगुनी चारु वर हेरी हजुर ठुन्यार बनाई अब ऐना लौवाई साल हो गोचा अब उठी परिगुनी चारु वर हेरी हजुर ठुन्यार बनाई अब ऐना लौ साल हो गोचा। एक ठुमार गजल रहा हो महीना का फर्मेट में गाई खोज्नु वसका मार एक ठो कविता लिखना कोशिश करला बाटू ठुन्यार काम कैका आज बिहान भक्कर में बल जबरी लिखना कोशिश करला टू संपादन फिनी शैकल हो मजा से शायद ढेर दिन कविता लिखला खुला वर्षे दिन से कहूँ कहूँ बंकल फेबा एकीकृत न्यू शैकल हो हरेक दिन में एक ठो ठुन्यार काम कर सकूं हरेक दिन में एक ठो ठुन्यार काम कर सकूं भूखला पियसले मैं नहीं ना खाली प्याट भर सकूं भूखला पियसले मैं नहीं ना खाली प्याट भर सकूं मनमा रिस राग द्वेष कपट कबू न आए मनमा रिस राग द्वेष कपट कबू न आए मैगर लस्गर मैया वो प्रेम सब वर छाए मैगर लस्गर मैया वो प्रेम सब वर छाए ना देखूं भ्रम ना करूं गलत ना सोचूं फोकट ना देखूं भ्रम ना करूं गलत ना सोचूं फोकट ठुन्यार काम ओ वचनले सिंगार सेकूं ये जगत लोभ तृष्णा घृणा वो पिना ये सब रोग का डगर हो लोभ तृष्णा घृणा वो पिना ये सब रोग का डगर हो तई मई ऊंच नीच ये सब मन ढिंगलेना झगर हो तई मई ऊंच नीच ये सब मन ढिंगलेना झगर हो हेरी सोचले व्यवहार हेरी सोचले व्यवहार वो नियतले नियति बन जाए हेरी सोचले व्यवहार वो नियतले नियति बन जाए होश जब गइबो त सारा कुल जो तान जाए होश जब गइबो त सारा कुल जो तान जाए जमल तलाउ से त बहुत लड्या जो कंचन रहत जमल तलाउ से त बहुत लड्या जो कंचन रहत जे जाने ये सब कला वाकर जीवन चंपन रहत जे जाने ये सब कला वाकर जीवन जो चंपन रहत कठा जिंदगी में सेवा सुसारो सबसे भारी धर्म हो कठा जिंदगी में सेवा सुसारो सबसे भारी धर्म हो भविष्य कसिन बनना हो उठ आब करल करम हो आई ये धरती में बन सीखी सबजे ठुन्यार मनैया आई ये धरती में बन सीखी सबजे ठुन्यार मनैया न्याय अन्याय अलगाई जन्ना बनी हो कन्हैया न्याय अन्याय अलगाई जन्ना बनी हो कन्हैया कई कमै अपन कविता निम्जैनु धन्यवाद जय गुरु बाबा। कोपिला जी फेन हेरास लागल अब मोरे पाला हो कनास लागल वही फे हां दाजी पाले हो अब हां वो और से मैं भी तो कविता सुनाया सोम भाई के कहे हस मैं कविता प्रेमी हूँ लेकिन अब भूतपूर्व कवि हस लागत अब कोपिला जी यदि रेकर्ड पाजेस में निकले से कम्ती में कोपिला जी संयोजन करलक कविता कार्यक्रम में कृपया मही ना बोला देवी का नाम मैं अनुरोध बा क्या करे कि अब पालाले मोर भूमिका थारू हस छोरी आगे बकले से अब बावन की अब कविता में अब दम नहीं होगा शक्ति नहीं होगा क्या करे कि छाई के लिखल कविता में जितना कविता के शब्द चाहिए प्रखर हो क्या है था हमारे चाहिए कविता में चाहिए नीब चाहिए भोटला रोटी जाइटा करना लागत आज ये कविता सुनाने चाहता हूँ ये एकदम तातुल कविता हो 11 बजे से कार्यक्रम रहते 10:55 से मैं कविता लिखती रहूँ वही और से मैं आज जूम में फैंतनी हिल्स कविता के शीर्षक बा माती वो भाषा ये कविता मैं अपन गोसनिया प्रति समर्पण कैले उठू घर एक ठो बरवार सपना घर एक ठो बरवार सपना मोर किल नाही जेकर खन गोसनिया हरदम कान खाई आई तुहार संग साथी सब जे घर बना सकला तू कब बनेबो घर कुछ संग्रहण से ऋण सापट कुछ बैंक से ऋण सापट ओ अपन जन्मल दाङ देवघर के बेच के माटी काठमाडौँ में दुख से ठरवा गई घर
लागल आप सब चीज पुगल अब कौन चीज इकदर, लागल आप सब चीज पुगल अब कौन चीज इकदर, रलक जम्मा 4 आना में ठरिया गेल घर, ना रह गेल एक बित्ता तिया लगेना ठाउँ, शहर में नाटे अपन चिन्हल नाट नटकुर, नाटे अपन गाउँ। गोसनिया कहछी गाँव बड़का डिहुआ शहर में उठा के नाने मिलट कले से, अगर गाँव बड़का डिहुआ शहर में उठा के नाने मिलट कले से, बोइने रहूं लाही लगैने रहूं, बोइने रहूं लाही लगैने रहूं आलू, पहले घर नहीं रहल में दुख मनाऊं, आप गाँव खेतवा गैल में दुख मनाऊं। असी के घर बनलो पर गोसनिया नहीं हुई खुश, असी के राजधानी में घर बनलो पर गोसनिया नहीं हुई खुश, समझती रही हरदम आपन जन्मल माटी, पुरखन के शहीदान घर बर्दा खेती पाटी। गोसनिया फुस लैठूं यदि शहर के घर में नहीं हो तू खुश, बेच दियो घर मने मोर लड़का जे शहर के धूर माटी में छोटी से खेलल उन गांव का चिलवास। अब ये कह के मैं चित्त बुझेठू मनई अपन देश के माटी छोड़ के विदेश तक था, मने अपन देश के माटी छोड़ के विदेश तक था, मैं खाली अपन जन्मल ठाउँ के माटी छोड़ के यही देश के दोसर कोनम थोड़ से माटी बेल सलक ना हो, जन्मल माटी छोड़ के कर्म के लग दोसर माटी ले लक ना हो। मैं अपने जन्मल माटी में अंतिम सांस फेरना मन बा, मैं अपने जन्मल माटी में अंतिम सांस फेरना मन बा, मने माटी टहको पूछे ना बटा तय अपन जन्मल माटी लग का कैले, मने माटी तहको पूछे ना तय अपन जन्मल माटी लग का कैले, कहुया बटू मैं शहर में हेरैलो पर मैं अपन जन्मल माटिक भाषा शहर में फेन नहीं हेरैलू, शहर में हेरैलो पर फेन मैं अपन जन्मल माटिक भाषा शहर में फेन नहीं हेरैलू, हेरो प्रमाण मोर शहर के घर में फेन परिवार में थारू भाषा बेलस जैती बा, हेरो प्रमाण मोर दर्जनों लिखल थारू भाषा कोस्ता, ए मोर जन्मल माटी तुहार ऋण मैं अपन थारू भाषा बचा के तिरम, तुहार ऋण मैं अपन थारू भाषा बचा के तिरम। धन्यवाद। हमने मानक भाषा बहस के बारे में जोरदार बात उठल बा कि राजकुमार कांसा भाई मानक भाषा के बारे में कुछ कर रही ये फिर मैं अपन घर सपना है यार के माटी से जोड़ना प्रयास केलक हो। पहले मोर बाबा कहीं कि माइलू तैफन घर बनाई पड़ल कही के, तो मैं कहूँ कि मैं प्रत्येक वर्ष घर तो बनाई लेकिन किताब के घर बनाई कही के, लेकिन घर बना के बा अब एक अपन ठाउँ में बनबे करे, लेकिन किताब के घर बने फिर क्रम जारी रही कना एक ठो कविता में दे गए रहे। अब एक समय निभा शाह कैलाली के कविता सुनाई चाहता हूँ, उल्टा कविता थारू भाषा में। ये लगभग लॉकडाउन में मैं लगभग 70 अंक थारू भाषा के चलेलू, तबे उल्टा आर्जन के उल्टा कविता करे बर अपन कविता लेखन कबो कबो आनक कविता उल्टा करे बर शक्तिशाली लगना का वो संतुष्टि मिलना का करे अपन कविता में अपनी चाहे शब्द भरे सकबी, लेकिन आनक कविता लिखे बर वो नेपाली में बगल से वो थारू भाषा पर्यायवाची शब्द खोजे बहुत कर लागत, बहुत सांसद लागत, वो शब्द खोजत फेन जौन सांसद पैबो ऊ चाहिँ कविता के उल्टा के जौन में के संतुष्टि मिलत वो अपन लिखल कविता में फेन कबो कबो नहीं मिलत सांस मिलात। और से मैं संग्रह अनुरोध बा कि जे कविता आजकल मैं नहीं सिर्जेठू कथी अपन मन पड़ल कोनो कवि का कविता बगल से कृपया वही उल्टा कह के फेन कविता परिपूर्ति करे से ठीक नस में लागत। प्रस्तुत बा कैलाली के कवियत्री निभा शाह के कविता, वहाँ चाहिँ माओवादी बैकग्राउंड में जेल फेन पड़लक नहीं, शीर्षक बा मनसरा। ये थारू समुदाय में फेन एक ओतरे महत्व बड़ी सी कविता करने में लागत। पसना बह के दुनिया बदलना रहट कले से वही जमानम बदल सकत मनसरा, रगत बह के दुनिया बदलना रहट कले से जनतन के दुनिया वही जमानम बदल सकत मनसरा, जबकि मनसरा रगत पसनाले जो दुनिया बदलना हो, रगत पसनाले जो नहीं बदल दुनिया काज नहीं बदल। कब वो आगी भरभराइट सुन लो मनसरा, आगी बोलती बा मनसरा,
अपन चिरल काठी और जे बारल में, अपन चिरल काठी और जे बारल में, आगी अपन नहीं हुई मनसरा, आगी अपन नहीं हुईन के, औजार अपन नहीं हुई मनसरा, औजार अपन नहीं हुईन के, दुनिया नहीं बदलस मनसरा, कबो आगी भरभराइल सुन्नु मनसरा, आगी बोल्टी बा मनसरा। अपन लेवा करल खेतवा, अपन लेवा करल खेतवा और एक नाव में दरता हुई में, माटी अपन नहीं हुई मनसरा, माटी अपन नहीं हुई के, पेट भर दाना नहीं रहस मनसरा, पेट भर दाना नहीं हुई के, दुनिया नहीं बदलस मनसरा, पेट भर दाना नहीं हुई के, दुनिया नहीं बदलस मनसरा। कब वो आगी भरभराइल सुनलो मनसरा, आगी बोल्टी बा मनसरा। अपन बोकल बंदूक और जे भरुआ भरल में, अपन बोकल बंदूक और जे भरुआ भरल में, सत्ता अपन नहीं हुई मनसरा, सत्ता अपन नहीं हुई के, दुनिया नहीं बदलस मनसरा, कबो आगी भरभराइल सुनलो मनसरा, आगी बोल्टी बा मनसरा, आगी बोल सुनती पड़ो मनसरा। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर बहारी जी। अपन मीठ कविता सुना रहे में मैं में थोड़ा से प्राविधिक गड़बड़ी के कारण से मैं थोड़ा से उल्टा हो गई हूँ। तो एक संग संगे अब मैं स्वागत कर चाहता हूँ सुशील गोचा फेन आ सकले बता बर्दिया से, वहाँ फेन आ सकले बता। मैं सकबर वहाँ ने संभव बाकल से दुईठो कविता सुनाई और समय फिर एकदम कम हो सकल कारण से अब हमरे दोसर सेशन 1 बजे से दोसर सेशन हुए कारण से अब हमरे ढेर समय नहीं ले, वह कारण से मैं ढेर नहीं बताई हूँ। तो सुशील चौधरी जी जे बर्दिया से हमारे कार्यक्रम में भखरे वहाँ पे विराम फिर अवस्था में बता, तो कारण से सबसे पहले मैं वहाँ सुस्वास्थ्य की कामना की थी। मैं वहाँ ने अपन कविता वाचन के लिए हार्दिक अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद गोचा। सबसे पहले सबको जन राम राम बा। मैं सादा आज अपने अपन से भेंटघाट हुई नहीं सकूँ कि जैसे लगता हो, लेकिन मैं अपन सैकट सम प्रयास करूँ आएगी नु मठे वैसे खास कुछ नहीं होगा, खाली ऑप्शंस नहीं हूँ अपन के कुछ हौसला फिर बारा कह ना मैं आईना प्रयास करूँ। अंतिम चरण में सुनगिनु मैं एक ठो भाई के कविता सुन्नु, वो जास सोम भाई की कविता सुन्नु, सरवारी गोचा के कविता सुन्नु। ओभरऑल में मैं सब कुछ के कविता सुन नहीं सकूँ। मैं सानू बाबू की एक ठो कविता सुन्नु, वो सबको कविता स्तरीय बा, बढ़िया बा। अब युवा होकर जो कविता लिखना मना ध्यान देना हो, कारण कविता विद्रोही भी परट के ना, कविता विद्रोही निविल कल से कविता नहीं बनत के ना कठ। तर हमारे देश में विडम्बना बनल बा कि जुन मनिया सकु सत्ता के स्तुति गान गायलो हो मनिया राष्ट्र कवि बनना देश हो, वो हमारा विद्रोही कविता भी परट कवेला उठे डांस प्रश्न आइसके कसी को विशाकल हुई वो सत्ता कसी कना एक ठो मानक 3 ठो सत्ता आना मान्यता प्राप्त करना अवस्था आयल हुई कना गंभीर प्रश्न हो। तर हाम्रो जुन पीडित अवस्था में बाटे हमार कविता अंगठा जैसे डांचे हिट दिए सकना, डंडूर और टाटुल दिए सकना परट करना मैं लागत। मैं अब ध्यावर बोलना अवस्था में मठे आज कविता नहीं हो, मैं माफ कर दूँ। सरवारी गोचा कही सकला कि जबरदस्ती लिखले बाटो के कस्तो लाग्छ मैं सुने बेला तर अब सत्य घटनामा आधारित विलो गर्छु मध्यम बाटे मैं से ध्यावर सांसद बुझे सकले। सोम भाई की कविता महीना के लय में गैल कविता बढ़िया कविता रहा। वसिन मेर के प्रयोग धर्मी कविन की आवश्यकता बा थारू भाषा में जैसे मैं लागत और गद्य में लिखल कविता पे मजा रहा कना मिला। वो इस जुन शुरुआत फिल बा आकर श्रृंखला में मैं काखरा एब्सेंट हो जाऊँ कहना ऐसे मैं अत्र शब्द करती सकुजन में शुभकामना देख चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद सुशील गोचा। बर्दिया में वहाँ बिरामी हुई हुई फिर हमारे कार्यक्रम में है लगभग और अंत में वहाँ ने नाने पहले खुशी लागल। मैं फिर से वहाँ का ये सुस्वास्थ्य के कामना कही थी। अब हमारा टाइम फिर एकदम कम हुए कारण से और आयोजक लोग फिर हमारे अब हमारा टाइम बहुत कम हो गए कारण से हजुर लोगन के अभी कार्यक्रम हो रहा है परी करना एक किस्म की जानकारी आ गए से मैं सबसे पहले आज की कार्यक्रम में सीखे सहभागी हुए 10 जाने कवि लोगन है विशेष धन्यवाद देती और ये व्यवस्थापन के लग ये जौन मंच जौन हमरी देलक उदाहरण समूह नेपाल फैन मैं ढेर से ढेर धन्यवाद दे चाहता हूँ। और प्रविधि में हमार अर्नब भाई बहुत ये लगा के हमारी कार्यक्रम है एकदम सफल बनाने में वहाँ बरवार भूमिका रहीन। वही कारण से मैं फिर से डॉक्टर कृष्णा सरबारी सुशील चौधरी वस्तकनाने राजकुमार कान्छा सानु सुनीता सानु भूमिका रामप्रकाश चौधरी अनि मान बहादुर पन्ना अनि इंदु लगायत के सक्कुन है विशेष धन्यवाद कहती मैं आज के ये कार्यक्रम आज यह कार्यक्रम और एक पाछे फिर से दोसर स्टेशन शुरू होना हुई और से वो व्यवस्थापन मिले न हुई और से अब हमरे ये कार्यक्रम है यह और अनुमति मांगती मैं सक्कुन से आज की कार्यक्रम में थोड़ा सा प्रविधि में सामान्य गड़बड़ी हुई से फिर हमरे लगभग समय है मजा से उपयोग कर ली समय छोट हुई कारण से है। अब ढेर जन के अपन मन में लगभग बात फिर लागल हो गई हमरे आज की कविता के समीक्षा करना एक सेशन फिर बने लेकिन समय अभाव के कारण हमरे ये कार्यक्रम करे नहीं सकली एक लग मैं सक्कू जनून से फिर से क्षमा मंगती आज के कार्यक्रम यहीं उरोईती और फिर से दोसर कार्यक्रम एक पाछे हमरे 10 गते से एक छुट्टे खास करके पश्चिमा भाषा में है कविता के रूप में एक कविता और साहित्य विषय में है साहित्य विधा में है कलम चलते लग ढेर से ढेर में हमरे छलफल करना कह के हमरे तक जूम कार्यक्रम करना एक योजना बनैले बटी हमारे सोम लगायत के एक टीम बनल बा ये टीम में यहाँ लोगन के सहभागिता रहे मैं यहाँ लोगन के सहभागिता के अपेक्षा असरा कही आज के कार्यक्रम ये और ये लोग जानकारी करी थी सक्कुन से विदा मांग चाहतू। जय गुरु बाबा राम राम।